आदिवासियों का, जनजातियों का, झारखंड छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ईसाई। ईसाई यानी कि क्रिस्तान, क्रिस्तान यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी कि खाजिस्तान, खाजिस्तान यानी कि अफगानिस्तान। जादूगर आप सुने होंगे। जादूगर कैसे? कोई आदमी को जैसे मुड़ी काट दिया, उसके बाद सांप बना दिया, फिर कबूतर बना दिया, तो थोड़ा देर के लिए तो आदमी को तो लगता है अरे, इसके बाद उसको सहयोग भी करता है कोई 5 रुपये 10 रुपये, है ना, फिर कबूतर आ गया। उसी टाइप का यहाँ चंगाई गांव, चांद गांव में, चंगाई सभा में प्रार्थना के नाम से, विनती के नाम से कुल मिला के यीशु मसीह की ओर, हालेलुया की ओर लाने का ही षड्यंत्र है। इस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों को समूल मूल जड़ मूल से खत्म कर देना है, उसका षड्यंत्र है। चर्च का बड़ा बड़ा षड्यंत्र है। हमारे पास एक नहीं, हम 10 से 12 आपको पुख्ता कागजी सब बाइफरकेट दिखाएंगे। अभी जो सरकार है ये पूर्ण रूप से चर्च की सरकार है। फादर जो कहेगा वही मुख्यमंत्री करेगा। आज अगर पैसा कानून लागू नहीं है या लागू नहीं होने चाह रहा है, पैसा नियम लागू नहीं हो रहा है, किसके चलते? चर्च के चलते। राजधानी रांची का चांद गांव इन दिनों काफी सुर्खियों में आया हुआ है और सुर्खियों के कारण हम सोमेश उरांव से ही जानेंगे। ये आदिवासी समुदाय के हैं, मुखिया भी। दादा, इस चांद गांव जो है इस बार काफी अब सुर्खियों में आया हुआ है, क्या है कारण? सबसे पहले जोहार है दादा। देखिए, चांद गांव में लगभग 2 वर्षों से वहां पर झारखंड महाअभिषेक चर्च के द्वारा चंगाई सभा शुरू किया गया है। बीमारी ठीक होने के नाम से, लंगड़ा अगर है तो चलेगा, बहिरा है तो सुनेगा, गूंगा है तो बोलेगा। इतना ही नहीं, मुर्दा भी अगर है वो भी खड़ा जी उठे। ऐसा हुआ है क्या? अब देखिए, इस प्रकार का जो पर्ची है वो सब पर्ची में बांटता है। अच्छा। और कुल मिला के अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो जादूगर आप सुने होंगे। जादूगर कैसे? कोई आदमी को जैसे मुड़ी काट दिया, उसके बाद सांप बना दिया, फिर कबूतर बना दिया, तो थोड़ा देर के लिए तो आदमी को तो लगता है अरे, उसके बाद उसको सहयोग भी करता है कोई 5 रुपये 10 रुपया, है ना, फिर कबूतर आ गया। उसी टाइप का यहाँ चंगाई गांव, चांद गांव में, चंगाई सभा में प्रार्थना के नाम से, विनती के नाम से कुल मिला के यीशु मसीह की ओर, हालेलुया की ओर लाने का ही षड्यंत्र है। और ये ईसाइयों के द्वारा, क्रिस्तानों के द्वारा, ये यहाँ का षड्यंत्र नहीं है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। ईसाइयों के द्वारा ये 1 साल नहीं, हजारों साल का ये पहले पूर्वयोजित कार्यक्रम रहता है। ये सिर्फ गांव को ही इसी तरह चुनते हैं। अब एक गांव, अभी जैसे चांद गांव, अभी कई गो गांव हम लोग लिखे ना, देखिए जारा टोली है, वहां मात्र पहले अगर 200-250 भी आदिवासी का घर रहा होगा, वहां अभी 1 घर बचल है। उसी प्रकार किसकी गांव में 10 से 12 घर आदिवासी बचल है। बांडा गांव में 4 घर बचल है। सोढ़ा गांव में 14 घर बचल है। तो सब अगर इसी तरह प्रार्थना सभा, चंगाई सभा, मुक्ति महोत्सव सभा के माध्यम से इसी तरह सब हालेलुया ईसाई में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या हमारा आदिवासी बचेगा? आखिर आदिवासियों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जिस तरह पिछला बार कुर्मी का भी देखा गया था, इस बार अभी क्रिश्चियन का भी ज्यादा चल रहा है। देखिए, आज से नहीं, शुरू से हम आपको चैनल के माध्यम से फिर एक बार बता रहे हैं, आदमी हमारा जो छोटा भाई बंधु सब है या जो बड़े भाई बंधु सब है, कोई डंके की चोट पर एकदम खुला बहस या आवाज नहीं देता है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः आज हम बताना चाहेंगे, और ये आपके चैनल में जितने भी हमारे छोटे बड़े श्रद्धालुगण है, श्रोतागण है, सुनेंगे, उनको हम जागृत करने का काम कर रहे रहेंगे कि आदिवासियों का, जनजातियों का, झारखंड छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ईसाई। ईसाई यानी कि क्रिस्तान, क्रिस्तान यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी कि खाजिस्तान, खाजिस्तान यानी कि अफगानिस्तान। इनके एक प्रदीप कच्छप है, इनके तरफ से एक बयान आया है कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। देखिए, धर्म में वो सम्मिलित होते हैं। अगर धर्म के मामला में जाइएगा ना, तो आदिवासियों का भारत के संविधान के हिसाब से कौन सा धर्म में रखा गया है, कौन सा धर्म में है और क्यों आरक्षण मिलता है, ये हम विस्तार से बताएंगे। आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। संविधान भी आपको दिखाएंगे और कौन कौन कानून बनल है, उसमें अनुसूचित जनजातियों को क्या क्या कहा गया है वो सब बताएंगे। क्योंकि अभी आप उसमें हम जाएंगे ना तो डाइवर्ट हो जाएगा। और बहुत सारा न्यूज वाला कहा है ना कि आपका बढ़िया बात को नहीं चला के थोड़ा सा वहीं से चुनेगा और नेरेटिव को चलाएगा। अरे सोमा ऐसा बोल रहा है, अरे सोमा ऐसा बोल रहा है।
इसीलिए ये बात जो है इसको हम सेकंड फेज में, आप हमसे 1 घंटा लीजिए, अनुसूचित जनजाति को, आदिवासी को उसका क्या धर्म है, किसमें रखा गया है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, कौन सा उसका कानून बना हुआ है, क्या लिखा है, सब हम बारीकी से बाइफरकेट बताएंगे। लेकिन आपको चैनल के माध्यम से ये भी हम बताना चाह रहे हैं कि अगर अनुसूचित जनजातियों का सबसे बड़का झारखंड में, भारत में, वर्ल्ड में अगर कोई दुश्मन है तो वो है क्रिस्तान यानी कि ईसाई। किस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों को समूल मूल जड़ मूल से खत्म कर देना है, उसका षड्यंत्र है, चर का बड़ा बड़ा षड्यंत्र है। हमारे पास एक नहीं, हम 10 से 12 आपको पुख्ता कागजी सब बाइफरकेट दिखाएंगे। और आप चाहेंगे आपका चैनल के माध्यम से आम लोगों को बताने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको बताएंगे इस प्रकार कागज में कि इस प्रकार से छल किया है चर्च, इस प्रकार से छल किया है चर्च। एक नहीं 10 को 12 को आपको बताएंगे हम। अभी जो सरकार है ये पूर्ण रूप से चर्च की सरकार है। फादर जो कहेगा वही मुख्यमंत्री करेगा। आज अगर पेशा कानून लागू नहीं है या लागू नहीं होने चाह रहा है, पेशा नियमावली लागू नहीं हो रहा है, किसके चलते? चर्च के चलते। हमने एगो नहीं कई गो सभा में आवेदन में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किए कि आप एक संथाली युवा टैलेंट, आदिवासी युवा टैलेंट, आपका जो कस्टम है वो कस्टम से पूरा भारत का संविधान चल रहा है, जो भारत देश में पूरा चल रहा है। आप केवल 2 किताब मंगवा लीजिए, ट्राइबल लॉ ऑफ जस्टिस और संथाल परगना एक्ट 1949। ये 2 किताब में पूरा संथालों का कस्टम जो है पूरा लिखा हुआ है, उसको आप हूबहू उतार दीजिए तो पेशा नियमावली आपको बन जाएगा। एक लेकिन नहीं करेगा ऐसा नहीं। पेशा का आपने कहा कि एक, तो उसके बाद जो सरना धर्म कोड की भी बात आ रही है, सरना धर्म कोड भी नहीं लागू कर रहे हैं। सरना धर्म कोड, ये दोनों सरना धर्म कोड के विषय में भी हम बाद में बताएंगे, इसलिए कि अभी अगर बताएंगे तो यही न्यूज में चलेगा। इसलिए कि सरना धर्म कोड जिस प्रकार वैधानिक जो संवैधानिक मान्यता मिलना चाहिए, अभी सरना धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं मिला है। कैबिनेट से आवानन फानन में पास किए, गवर्नर से साइन करा के भी नहीं भेजे। दिल्ली भेजना था तो महामहिम राज्यपाल से साइन कराना था, वहां भी आप नहीं किए। आखिर क्यों किए? अच्छा, सरना जल्दबाजी में तो संवैधानिक नहीं है, इसीलिए उसको तो अभी हम बातें नहीं करेंगे। अब बात करेंगे 23 तारीख बीते, बात हम भी वही पे आ रहे हैं कि 23 तारीख को क्या करना है। 23 तारीख के बाद हमसे इस समय डिटेल लीजिए। हम 23 तारीख को हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितना भी श्रोतागण है, सभी माँ भाई बंधु से हम निवेदन करके प्रणाम कर रहे हैं कि अपना अपना हक अधिकार, रोजी रोटी, पुरखों का जो देन है, जो अपना पूजा पद्धति है, रूढ़ी प्रथा है, रीति रिवाज है, उसको बचाने के लिए एक जगह आइए। सोमा और का अब नौकरी लगने नहीं जा रहा है। सोमा और का अब एज हो गया खत्म, वो हो गया एक्सपायर, लेकिन हम जगाने का काम कर रहे हैं, अवेयरनेस देने का काम कर रहे हैं। आने वाला दिन में 23 नवंबर 2025 रविवार का दिन हमारे समाज के सभी भाई बहन सब वहाँ 10 माइल चौक यात्रा मैदान में जुटेंगे और वहाँ हम अवेयरनेस देने का काम करेंगे, जगाने के। ऐसे तो मेरा बातों से बहुत लोगों में अब जागृति आ गई है कि सोमा दादा जो भी बात बोलते हैं कानूनी बोलते हैं, संवैधानिक बात बोलते हैं। आप सोच लीजिए ने कि 75 साल से धर्मांतरित ईसाई यानी कि क्रिस्तान अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ खा रहा है। ये बात को कौन बोलता है? आप पता लगा लीजिए, पूरा झारखंड में, पूरा भारत देश में एगो सोमा उरांव मात्र बोल रहा है। ईसाई ऑलरेडी अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है। बीपी मंडल आयोग 1990 जो भारत का सरकार का पूरा आरक्षण रोस्टर सर्कुलर है, ओबीसी। अब उसमें आप चेक कर लीजिए, आप भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि झारखंड का गजट किस किस जाति को कहां कहां किस किस श्रेणी में रखा गया है, उसमें भी ईसाई को अदर बैकवर्ड क्लास 2 में रखा है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ। तो सबको लाज नहीं लग रहा है? चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। ये बात अगर सोमा उरांव कहता है तो कहता है कि आरएसएस का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है, तो हम फ्री खाने दे। तो आगामी, हम लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, आगामी जो 23 नवंबर 2025 रविवार दिन है, आदिवासी सरना बचाओ महारैली, जिसमें विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुवागण, सामाजिक पहान, महतो, कोटवार वगैरह सभी रहेंगे। उस दिन हम लोग 10 माइल चौक यात्रा मैदान में जुटेंगे और वहां से हम लोग का भाषण होगा, सभा में तब्दील होगा, शंखनाद करेंगे और 10 माइल की ओर हम लोग कूच करेंगे। अगर प्रशासन जाने देती है तो ठीक है, नहीं जाने देती है तो सभा के माध्यम से हम लोग वहां पर आह्वान करेंगे आम जनता को, आम युवा को, कि आने वाला दिन में चांद गांव छोड़ दीजिए और कोई भी गांव में अगर चंगाई सभा, मुक्ति महोत्सव सभा या प्रार्थना सभा या कोनो होता है, वैसे वैसे सभा को
एकदम घुसने नहीं देना है, पैर नहीं रखने देना है। अभी सोच लीजिए ना कि आपका छत्तीसगढ़ में कितना बढ़िया एगो आपका हुआ है, बिना पैसा गांव में, बिना ग्राम सभा का अनुमति से आप वहां चंगाई नहीं कर सकते। इतना सुंदर स्टेटमेंट दिया है। पहली बार आपके चैनल के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के जो भी माननीय है उसको हम प्रणाम करते हैं कि बहुत सुंदर जजमेंट, हमारा दिल खुश करने वाला जजमेंट, पेशा कानून का जजमेंट। तो यहाँ भी तो इनका कहा जा रहा है कि ग्राम सभा के द्वारा ही हम लोग अनुमति लेके वहाँ आपका हम बता दिए ना, वो ग्राम सभा में कहा है ना कि वही ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान है मनोज मुंडा जी, वो कहा किए हैं, आपको हम बता रहे हैं, डेट बता दे रहे हैं। देखिए वो कहा किए हैं, देखिए हम लोग साथे बैठक किए थे ग्राम सभा 12/10/2025 को, जिसमें लगभग 150 आदमी थे हम लोग, और हाथ उठा के पूरा एक स्वर से आवाज हुआ था कि चांदगांव में चंगाई सभा को रहने नहीं दिया जाएगा, किसी कीमत में हटाकर रहेंगे। वही ग्राम प्रधान, और वही ग्राम प्रधान मनोज मुंडा 9/11/2025 को ग्राम सभा करवाता है। फर्जी ग्राम सभा कर सकते हैं, या किसान का दबाव में कर सकते हैं, या तो महात्मा गांधी यानी कि के माध्यम से फिर कहता है कि चंगाई सभा से हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या दुनिया है, क्या दुनिया है। तो खोट तो कहीं अपने लोगों में भी है, और अपना ही लोगों में से देखिए, अब अभी हमारे पास जो विरोध कर रहा है वो चर्च थोड़े आ रहा है, फादर थोड़े आ रहा है, पास्टर थोड़े आ रहा है, हमारा ही आदमी में से कुछ आदमी को फोड़ा है कि जाइए उसे लगिए, वो कभी नहीं आता है फ्रंट में, आदमी लगा देगा। यही है तरीका। तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम प्रणाम करते हुए आगामी 23 नवंबर रविवार दिन सभी कोई उस दिन अपना थोड़ा सा धाम धूम वाला काम को भी छोड़ के अपना बाल बच्चा हक अधिकार जमीन के लिए उस दिन इस्माइल चौक पर आइए। वहां पर हम लोग का उलगुलान होगा, सभा होगा, शंखनाद करेंगे, अवेयरनेस लोगों में हम जगाएंगे। ऐसे तो मेरी बातों से बहुत लोगों में अवेयरनेस जाती है, और आप पुनः हमसे हम चाहेंगे कि पुनः हमसे आप सरना धर्म कोड के विषय में, कौन सा धर्म है, आदिवासी वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चन होगा बारीकी से हमसे बांट लीजिए। हम आपको संविधान के देखा के बात करेंगे, कौन कानून बना है वो देखा के बात करेंगे, क्या लिखा हुआ वो सब देखा कर हम को नहीं बात करते हैं। लेकिन पुनः एक बार हम कह रहे हैं, अगर जनजातियों की, आदिवासियों की इस पृथ्वी में, झारखंड में, भारत में अगर सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो ईसाई यानी कि क्रिस्तान, इसको आप हेडिंग बना के चलाइए। ये थे सोमा उरांव जी, जिन्होंने उलगुलान छेड़ा है और 23 तारीख को जो आदिवासी जनजाति हैं इनको चांदगांव में बुलाने का आह्वान किया है। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।